इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष हितांश पाटनी कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन सौभाग्य प्राप्त करें। और साथ में मैं आमंत्रित कर रहा हूं मनोज जी जैन गुना से पधारे, कमलेश भैया जी साथ में आएंगे, ब्रह्मचारिणी सोनल दीदी, मीनल दीदी जी के परिवार से मामा जी हैं, तालियां बजाकर अभिनंदन है, स्वागत है। आप भी आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। चल चंद्रगिरी के धाम ले चंदा प्रभु का नाम, चल चंद्रगिरी के धाम ले चंदा प्रभु का नाम, बोला के सारी दुनिया ले ले चंदा बाबा नाम। हे चंद्रगिरी के भगवन मेरा जीवन तुझको अर्पण, हे चंद्रगिरी के भगवन मेरा जीवन तुझको अर्पण, चल चंद्रगिरी के धाम ले चंदा प्रभु का नाम, बोला के सारी दुनिया ले ले चंदा बाबा नाम। हे चंद्रगिरी के भगवन मेरा जीवन तुझको अर्पण, हे चंद्रगिरी के भगवन मेरा जीवन तुझको अर्पण। बोलिए अष्टम तीर्थ चंद्र प्रभु भगवान की, बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की, उपस्थित महानुभाव, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी नवोदय तीर्थ पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है। आज तक हमने मंदिर बने हुए देखे हैं, दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, किंतु आज आचार्य भगवान ने छत्तीसगढ़ के इस तीर्थ पर मंदिर को बनते हुए देखने का सौभाग्य दिया। तालियां बजाकर अनुमोदना। पीले और लाल पाषाण के पत्थरों से, हाँ उधर जाइए, पत्थरों से मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है, भव्य सहस्कूट का निर्माण हो रहा है। इन मंदिरों के जिन बिंब की स्थापना के लिए, मंदिर के निर्माण के लिए आज तक जिन जिन दानदाताओं ने दान की राशि की स्वीकृति दी है, जमा कराया, उनके सम्मान में तालियां और दान की अनुमोदना होना चाहिए। किंतु पर्वत पर बनने वाले मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों की आवश्यकता होती है और आचार्य भगवान ने सीढ़ियों के माध्यम से सीढ़ी सरोवर की योजना के लिए लगभग 1-1.5 महीने पहले ही आशीर्वाद दिया और उस द्रुत गति से उसका कार्य चल रहा है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां चढ़ेंगी जब ये सीढ़ियां, जब उन्हें ज्ञात होगा इन सीढ़ियों का निर्माण उनके पापा जी ने, नाना जी ने, काका जी ने, बुआ जी ने, मौसी जी ने, ताई जी ने, फुआ ने, नानी जी ने, काकी जी ने कराया, तो कितने गौरव की बात होगी। इतिहास का यदि ये गौरव आप हासिल करना चाहते हैं तो एक एक सीढ़ी सरोवर की योजना की एक शिला से जुड़ते चलिए, जिसकी निछावर राशि 21,000 रुपए है। एक एक सीढ़ी की एक एक शिला से जुड़ते चलेंगे, भगवान के मंदिर तक पहुंचने का रास्ता प्रशस्त होगा और जब आने वाली पीढ़ियां उस सीढ़ियों पर चढ़कर जितने लोग पुण्य अर्जन करेंगे, सैकड़ों, हजारों, लाखों और सैकड़ों हजारों वर्षों तक उसका पुण्य आपके खाते में जुड़ता चला जाएगा। आचार्य भगवान के निमित्त से दिया हुआ दान हमारे जीवन में कितना गुना पुण्य बनकर लौटता है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जिस भी माध्यम से आपको इस क्षेत्र से जुड़ना हो, अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आज की आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन प्रारंभ हो उसके पहले आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। श्री कमलेश जी, मनोज जी जैन गुना से पधारे हैं। आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले सहस्कूट जिनालय में एक वेदी छत्र चंवर भामंडल के लिए 1,51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें।
ओ मीठे रसे से भरोड़ी गुरुवाणी लागे, अजिन वाणी लागे, मन प्यारो प्यारो गंगा जीरो पानी लागे। ओ मीठे रसे से भरोड़ी गुरुवाणी लागे, अजिन वाणी लागे, मन प्यारो प्यारो गंगा जीरो पानी लागे। आकांक्षा जी जैन डॉक्टर ममता भंडारी जी के परिवार से, जो आईएफएस के लिए जिनका नाम स्वीकृत हुआ है, गंज बासौदा की हैं, जैन समाज का गौरव है। तालियां बजाकर अभिनंदन है, स्वागत है। आप ट्रेनिंग के लिए देहरादून पे हैं, एमपीपी यूपीएससी की एग्जाम आपने क्लियर की है, आप आए, आप जैन समाज का गौरव है, आईएफएस की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तालियां बजाकर अभिनंदन होना चाहिए। और आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में प्रथम शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आकांक्षा जी जैन आईएफएस। देवेंद्र सिंह जी विदिशा से पधारे हैं, आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। देवेंद्र सिंह जी के साथ में आएंगे विदिशा से मनोज जी जैन, श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त। तालियां बजाकर अभिनंदन है। वर्धा जैन समाज, जहां पर पूज्य सागर जी महाराज जी का चातुर्मास चल रहा है, विराजमान है, तालियां बजाकर अभिनंदन। वर्धा जैन समाज से जो पदाधिकारी आए हैं, आप मुख्य पदाधिकारी जो हैं वे आए और आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। पूज्य अभेदमती माता जी, पूज्य अखंडमती माता जी बरेला में जहां विराजमान है, वहां से श्री सुनील जी साधना जी आए हैं, शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, तालियां बजाकर अनुमोदना। वहां से भावना लेकर आए हैं, शास्त्र भेंट का सौभाग्य आपको प्राप्त होता है। डॉक्टर शाह जी मुंबई से पधारे हैं, सुभाष शाह जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो शीघ्रता से आए। आपको भी आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हर्षा जी जैन पिंडरई, आप भी आए, श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सिद्धम जी जैन बागीदौरा, आप भी आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। राजकुमार जी, सचिन जी, सौरभ जी जैन सतभैया सागर से पधारे हैं, आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। चंदन बालाजी ललितपुर, आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। कैलेंद्र कुमार जैन अजमेर से पधारे हैं, आप भी आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अंजना जी जैन डोंगरगांव से पधारी हैं, आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। इस धर्म सभा में बड़े गौरव की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव जो चीफ सेक्रेटरी कहलाते हैं, उनके परिवार से जो अमिताभ जी जैन साहब है, आईएएस है, तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। उनकी धर्म पत्नी, उनकी बिटिया यहां पर विराजमान है, तालियां बजाकर अनुमोदना। यदि 16 में बैठे हो तो आप अलग से आकर श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। छत्तीसगढ़ के और जो बिटिया है वो भी इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, उनका भी जैन समाज की आप गौरव हैं। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आज चुनाव की छत्तीसगढ़ में, पूरे भारतवर्ष में चुनाव चल रहे हैं, इतनी व्यस्तता होने के बाद भी चीफ सेक्रेटरी का परिवार यदि धर्म की साधना के लिए गुरुवर के चरणों में आता है तो निश्चित रूप से तालियां बजाकर अभिनंदन के लायक है। आपका स्वागत है। हम सभी चलते हैं, जितने नामों की स्वीकृति हम तक पहुंची थी, हमने सभी के नामों को शामिल करने की कोशिश की। किसी का नाम छूट गया हो तो उन्हें पुनः हम आमंत्रित करेंगे। हम सभी चलते हैं आचार्य परमेष्ठी की सामूहिक पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। इधर आ जाओ बेटा। बोले आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय, मुनि संघ की जय। मेरे गुरु की वाणी, मेरे गुरु की वाणी जग कल्याणी, जनगण को कल्याणी। मेरे गुरु की वाणी, मेरे गुरु की वाणी।
श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठावानंद जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम क्षिपामि। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब ज्ञान सिंधु के जलकड़ में भव काल से धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा मैं बंद काटने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल करे अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अक्षित अक्षय पद मुझको मिल जाए, तब ज्ञान अनर की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इस विषय भोग की मदरापी में बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंसो हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, इस भजन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में ला। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव से कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष लगे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पण करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा। गुरुदेव की सूरत गुरुदेव की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती, गुरुदेव की सूरत आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन्हें अशुभ क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हूँ निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग देश में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पण है गुरुवर मेरा तुम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर
दीप जगा दे। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय महामोहांत कारविनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बप पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाहे रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदुल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ इसलिए चरणों में अब धूप चढ़ाने। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना। मेरे गुरु की वाणी, मेरे गुरु की वाणी जग कल्याणी, जन जन को कल्याणी। मेरे गुरु की वाणी, मेरे गुरु की वाणी। आ ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्पामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसाल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अव्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्क पद पा जाऊं, ये अरुण भावना वाता है। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। मेरे गुरु की वाणी, मेरे गुरु की वाणी जग कल्याणी, जन जन को कल्याणी। मेरे गुरु की वाणी, मेरे गुरु की वाणी। गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित है जीवन के क्षण क्षण। अर्चन के सुमन समर्पित है हर्षाए जगती के कण कण। कर्नाटक के सद लगा ग्राम में गुरुवर तुमने जन्म लिया। मल्लप्पा पूज्य पिता श्री को हर समय मतीकृत कृत किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े। मुनिराज देश भूषण जी से व्रत ब्रह्मचर्य ले निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला। अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रवि तम हरने वाला। परिवार आपका सबका सब जिन पथ पर चलने वाला है। वह वेद ज्ञान की छैनी से गिर कर्म काटने वाला है। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय साथ। तुम स्वादवाद के प्रस्तोता, वाणी वीणा के मधुरता। तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन सा जग को कर देने। तुम निकल पड़े बस इसीलिए भटके अटकों को पथ देने। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है। वाणी कल्याणी है अनुपम, करुणा के झरने झरते हैं। तुम में कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना। जो दर्श आपके कर जाता, नहीं चाहे कभी विलग होना। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य से जनयति कर डाला। जैन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला। है शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा अनजाना। स्वर ताल छंद मैं क्या जानू, केवल भक्ति में रम जाना। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासंत। है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय
साक्षात चंद्रगिरी में विराजमान उनके पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और पूज्य निर्यापक श्रवण प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं कि अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमती शांति जैन, प्रीति जैन, आपने सीढ़ी सरोवर योजना के माध्यम से शास्त्र भेंट का सौभाग्य प्राप्त किया। 21,000 की स्वीकृति दी। तालियां बजाकर अनुमोदना। पूज्य चंद्रप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं, आचार्य भगवान के सत्संग चरणों में निवेदन करते हैं, अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बोले अनंत अनंत सिद्ध भगवान की, 24 भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वर विदु यदि प्रत्यनिकानि भवन्ति भव पद्धति। ये जो रत्नगिर सावकाचार्य में एक श्लोक दिया है समुद्र महाराज ने, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जो तीन है, ये क्या है? मोक्ष मार्ग है। ये मोक्ष के लिए कारण है। इसके माध्यम से ये मोक्ष नहीं कहा, लेकिन मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों। लेकिन इसके विपरीत जो भी है, यदि प्रत्यनिकानि, इसके विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये संसार मार्ग है। ये संसार ही है। मार्ग क्या? संसार ही है। संसार क्या है? संसरणम संसार, भ्रमण करने का नाम, भटकने का नाम, घूमने का नाम, कषाय का नाम, विभाव का नाम, विषयों का नाम, ये संसार है। और उसके अलावा संसार में कुछ चल ही नहीं रहा, वही करते हम। राग द्वेष में उलझ देते हैं। राग द्वेष अच्छा लगता है अपने को। क्या अच्छा लगता है? राग द्वेष अच्छा लगता है। लेकिन आचार्य कहते हैं ये राग द्वेष से दूर होना ये धर्म है। राग द्वेष को छोड़ना यही धर्म है। राग द्वेष को अपने से मुक्त होना ये सुख है। वास्तविक सुख वो होता है। अब आप हम जो भी रहते हैं, जिसके बीच में रहते हैं, जो क्रिया कर रहे हैं, ये सब क्या है? ये संसार ही है। संसार के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। व्यक्ति को अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लग रहा है? अनादिकाल से वही कर रहा है। संस्कार है। संस्कार होने के कारण वही अच्छा लगता है। जैसे आप लोग गाते, गीत गाते क्यों नहीं? आओ बाबा, हाँ, अब बाबा नहीं है, बाबा वहाँ बैठे हैं, लेकिन यहाँ जो चालू होता है क्योंकि वो अच्छा लगता है। राग जो भी अच्छा लग रहा है। लेकिन आचार्य कह रहे हैं इस राग से मुक्त होना ही, राग आग है। क्या है? आग है। आग है तो वहाँ दुख है। तो इस दुख से मुक्त होना, राग से मुक्त होना, ये धर्म कहाँ है? और सुनना तो चाहते आप लोग करते तो वही है, करना तो वही है, लेकिन इस राग से दूर होने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसलिए आचार्य ने कहा सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मेश्वर विदु। धर्मेश्वर ने कहा, धर्म का ईश्वर ने कहा, उन्होंने कहा है। धर्म के ईश्वर कौन है? आप जो भी मंदिर में बिठाया, खड़गासन में खड़े और वहाँ पे बैठे, कौन सी प्रतिमा है? आप भगते अष्टम तीर्थंकर, आप नाम लेते हैं ना, अष्टम तीर्थंकर नाम लेते हैं आप लोग। 8 कर्मों से मुक्त होना ये भगवान बन के प्रक्रिया है। अष्टम तीर्थंकर की जो भी है पूजा करते हैं आप लोग, तो उसका प्रतीक क्या है? 8 कर्म है। 8 कर्म से मुक्त होना और 8 गुणों को प्राप्त करना। सिद्ध भगवान के कितना गुण है? 8 गुण है। 8 कर्म नष्ट करोगे तो 8 गुण प्राप्त होगा। लेकिन व्यक्ति इस संसार में रहते हुए भी तो चमत्कार, विचित्रता, वैचित्र्य, आश्चर्य क्या है? एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, समय आपका ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक उदाहरण याद आ गया। आप लोगों को चेहरा देखने से मुझे याद आ गया।
हम कह रहे थे हम प्रवचन नहीं करेंगे। उनके कहा था हमने अब 2 उपवास है, हम प्रवचन नहीं करेंगे। नहीं नहीं महाराज आप बैठे रहो। महाराज के पास चलेगा, महाराज कहते हैं नहीं नहीं आपको कुछ करना नहीं, बैठना है, बैठना है। हाँ ये बताओ, अब हम यहाँ बैठने के लिए आए थे, आप सभी लोग आकर के माइक सामने रख दिया। ये संसार की दशा है। अब एक उदाहरण याद आ गया, क्योंकि आप लोग चेहरा देखने से, महाराज को देखने से आपको याद हो न हो, महाराज का प्रभाव आप लोगों के ऊपर पड़ता नहीं है, लेकिन आप लोगों का प्रभाव महाराज के ऊपर पड़ रहा है। पंचम काल की चमत्कार है। अब देखो, आप लोगों ने रामायण में देखा, महाभारत में देखा, भारत में देखा। महाभारत का एक उदाहरण मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। पांडव जी भी जंगल गए, वनवास में थे। धर्मराज युधिष्ठिर उनके साथ उनके भाई लोग थे, वनवास में थे। जब वनवास में थे उस समय यहाँ जो भी एक बुढ़िया को शंका हो गई, शंका उत्पन्न होगा, मन में शंका आ गई, तो वो चले गए, वनवास में चले गए, जंगल में चले गए। किसके पास? धर्मराज के पास, युधिष्ठिर के पास। क्यों? वो धर्मात्मा है। धर्म क्या उनके पास? कौन सा धर्म है? सत्य धर्म उनके पास है। धर्म आपके अंदर है। आप जंगल में रहो, वन में रहो, गांव में रहो, घर में रहो, उसका प्रभाव वहाँ पर भी पड़ता है, और वो प्रभाव उस बुढ़िया के ऊपर भी पड़ गया। जैसे आप लोग देखते हैं, परसों जो भी यहाँ भारत के प्रधानमंत्री कहाँ आए थे? दिल्ली में रहते, और आचार्य कहाँ है? डोंगरगढ़ में, इस पहाड़ में, इस जंगल में। फिर भी उनकी प्रभाव पड़ा, उनके वहाँ से चल करके यहाँ आ गए। ये तो सत्य धर्म का ये प्रभाव रहता है। उसी प्रकार धर्मराज के पास भी धर्म होने के कारण, सत्य धर्म होने के कारण सबको विश्वास है, बालक से लेकर के बूढ़े तक, क्योंकि वो कभी असत्य नहीं बोलते। उनका वचन कभी असत्य नहीं हो सकता। वही मेरे शंका का समाधान कर सकते हैं। ये सोच करके बुढ़िया कहाँ चले गए? वनवास में चले गए। वहाँ जा करके प्रणाम किया, पूछा वहाँ, हे राजन मेरे मन में एक शंका है। अब धर्मराज कहते अब क्या करना? आप उसका निश्चय करना, क्या है आपका शंका? देखो ये लोग कहते अमुक घटना घट गए, आश्चर्य हो गया, तमुक घटना घट गए, आश्चर्य हो गया, चमत्कार, यहाँ चमत्कार हो रहा है, वहाँ चमत्कार हो रहा है। इस प्रकार संसार में अनेक प्रकार के आश्चर्य संसार भर पड़ा है। अब ऐसा कोई आश्चर्य नहीं है, आगे आश्चर्य न हो। तब धर्मराज ने क्या कहा युधिष्ठिर ने? अब क्या बताऊं आपको, कहते हो जिस प्रकार मतदान चल रहे थे, कल मतदान में लोग लाइन में खड़े थे, इधर से वहां तक, रात्रि 8 बजे तक भी लोग खड़े उसमें लाइन में, लेकिन उसमें आगे पीछे हो सकते। लेकिन यहाँ जो भी लोग जो भी है मरने के लिए कतार में खड़े हैं। किसके लिए? मरने के लिए। अब ये आश्चर्य इसलिए है, कहा जा रहा आपको, उसी में तो आगे पीछे कर करके, मैं पहला आप पहले करके चले जा सकते, वोट डाल कर जा सकते, लेकिन व्यक्ति मरण आने के बाद आयु समाप्त हो गया, वो व्यक्ति मरना पड़ता है। वहाँ जो भी कोई समय नहीं है, आगे पीछे नहीं है। क्या कर सकते उसमें? नहीं 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 भाई, हमारे अभी लड़की का शादी करना है, लड़के का शादी करना है, हमारा काम करना है, ये अभी बिजनेस करना है, मकान बना रहे अधूरा है, पूर्ण करके हम चले जाएंगे। लेकिन वहाँ नहीं, यमराज सुनता नहीं है, वहाँ उस समय मरना पड़ता है, जाना ही पड़ता है, आगे पीछे नहीं है। लेकिन धर्मराज कहते हैं इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं है। फिर भी ये संसार प्राणी मरण से बेखबर रहता है, जीना चाहता है। यही चमत्कार है, अभी बचा है, ये आखिरी चमत्कार है। उसी प्रकार हम लोग भी यहाँ जो बेखबर जीवन जी रहे, मरण कब आएगा कोई भरोसा नहीं, गारंटी नहीं है। आज यहाँ तो जाना पड़ता। आयु क्षय न मरणम, आयु का क्षय जो भी है वह मरण है। उससे बचने के लिए धर्म के शरण में जाना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। लेकिन हम लोग आजकल वर्तमान में लोग, संसार के लोग भगवान से भी, गुरु से भी आज झूठ बोलने लगे, उनके अभिनय करने लगे, उनसे शंका करने लगे। इनका शंका तो बहुत दूर, उनसे भी शंका करते हैं।
अरे भाई, जिन वचन में शंका न धार, जिन वचन में शंका मत करो, उस पथ पर चल रहे उनके वचनों में विश्वास रखो। तो आप क्योंकि वो मार्ग पर चल रहे, दो वाणी है आपके, एक जनवाणी और एक जिनवाणी। यदि आप कल्याण करना चाहते हो तो जिनवाणी को सुनो, और यदि आप मनोरंजन करना चाहते हैं संसार में, जनवाणी सुनो। जनवाणी जन का तीसरा वाणी है ही नहीं। तो अब आपके लिए मिल गए यहाँ परमेष्ठी, तो उनके पथ पर चलने के लिए कोशिश करना चाहिए, उनके वाणी को सुनना चाहिए, उनको विश्वास रखना चाहिए। यदि विश्वास रखोगे तो आपका कल्याण हो सकता है। विश्वास के ऊपर दुनिया टिकी हुई है, श्रद्धा नहीं तो भगवान है, यदि श्रद्धा नहीं तो भगवान भी नहीं है। इस प्रकार अंतिम आश्रय को लेकर के आप लोगों को सोचना चाहिए। अंतिम आश्रय को उसने बताया धर्मराज ने, मरण है, मरण ही अंतिम आश्रय है, वो चमत्कार है। इसके अलावा इस संसार में कोई आश्रय नहीं है। फिर भी ये संसार प्राणी इससे बेखबर घूम रहा है संसार में, जैसे वो अमर है, वो बचने वाला है, मरने वाला नहीं है। तो मर गया तो पूछता कौन मर गया, ये क्या बोलता है, बेचारा मर गया। बेचारा मर गया, क्या आप अमर रहने वाले हैं? जैसे आप जो भी मरने वाला नहीं है, इस पर दूसरे को नाम रखता है, उसी प्रकार आप लोग भी इस आचरण को लेकर के, समय तो आप लोग को हो गया, सोचे समझे, अपने जीवन में उसको उतारे। और सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, ये धर्मेश को विदु ने कहा, धर्म के ईश्वर ने कहा, धर्मात्मा ने कहा, भगवान ने कहा, गुरुओं ने कहा। इस पर समझ करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाय, इसके ऊपर श्रद्धा रखते हुए, गुरु को विश्वास रखते हुए आप लोग ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार से दूर होने का प्रयास करें, पुरुषार्थ करें। यही पुरुषार्थ काम में आएगा, अन्य पुरुषार्थ कोई काम आने वाला नहीं है। उसी प्रकार आप लोग भी आगे पुरुषार्थ करेंगे, धर्म को अपना करके अपना आत्मकल्याण के इसी भावना के साथ बोले महावीर भगवान की। अब अपने आप के साथ वाणी के ज्ञान से सोजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दोग। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की।